स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इंडिया में आज भी ज़्यादातर लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। आप आज हिस्टोरिकल डेटा उठाकर देख लो, आपको उस एनालिसिस में यही मिलेगा कि स्टॉक मार्केट ने फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गोल्ड, इन सब से ज़्यादा रिटर्न दिया है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मानस और मैं मानता हूं कि वो स्टॉक्स जो अच्छे रिटर्न्स लाते हैं और इन्वेस्टर्स के बीच ज़्यादातर पॉपुलर रहते हैं, वो ना फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। उन कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी होती है और उनका मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग होता है। इन स्टॉक्स को जो चीज़ अपनी जगह से हिला सकती है वो है सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि सरकार का बदल जाना या किसी पॉलिसी में चेंज आना या कंट्री में रिसेशन चलना या फिर सबसे वर्स्ट वॉर जैसे हालात पैदा हो जाना। फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहे जाने वाले बेंजामिन ग्राहम का ये मानना है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो मार्केट को टाइम करने के बजाय मार्केट में बिताए हुए टाइम की वैल्यू करे। इस वीडियो में बताए गए स्टॉक्स सभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चुने गए हैं। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही इनमें निवेश करिएगा। पहले नंबर पर मैंने रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक। यार मानस, ये तो बहुत कॉमन हो गया, तो मुझे कुछ तड़कता भड़कता क्यों नहीं बताता। देखो, मैं जो कंपनीज आपको बता रहा हूँ ये कंपनीज इंडिया की रीढ़ की हड्डी हैं। इस वीडियो में मेरी बताई गई कंपनीज भारत को रिप्रेजेंट भी करती हैं और इन पर पूरा भारत डिपेंड करता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री मुकेश अंबानी जी, जिनके पिताजी धीरूभाई अंबानी ने कंपनी 1973 में शुरू करी थी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल टू केमिकल, ऑयल एंड गैस, रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज में डील करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर इतनी कंपनीज हैं कि आपके लिए गिनती करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिनके नाम आपने सुने होंगे और जिनकी सर्विसेज आप मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल भी करते होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जियो मार्ट, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल्स, ट्रेंड्स, आजियो, नेटवर्क 18, नेटमेड्स, अर्बन लैडर, हैमलीज, मार्क्स एंड स्पेंसर, अरमानी और भी हर सेगमेंट में बहुत सी कंपनीज रिलायंस ओन करती है। इनका प्रॉफिट 2019 में था 39,837 करोड़ और आज इनका प्रॉफिट है 73,000 करोड़। चलो, अब दूसरे नंबर पर जो कंपनी मैं रखता हूं वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। टीसीएस एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जिसके ऑल ओवर द वर्ल्ड 46 कंट्रीज में 150 ऑफिसेस हैं। जुलाई 2022 को टीसीएस ने रिपोर्ट करा था कि इनके वर्ल्ड वाइड 6 लाख एम्प्लॉयज हो चुके हैं। ये इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। ये हेल्थ एंड वेलनेस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, एआई एंड एमएल, डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टीसीएस की सबसे बढ़िया बात यह है कि इनका 72% आज भी इनकी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स ओन करती है। टीसीएस का रेवेन्यू पिछले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर 2,28,000 करोड़ तक आ चुका है। इनका बिजनेस पूरी दुनिया से आता है, इसलिए ग्लोबल एक्सपोजर के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में टीसीएस को कंसिडर करना चाहिए। तीसरी मेजर कंपनी जो 2024 में आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर सुन के आपको लग रहा होगा कि ये कोई इंडियन कंपनी है, बट नहीं। यूनिलीवर बाहर की कंपनी है जो इंडिया की आज़ादी से पहले से चालू हुई थी। अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में बेचने के लिए इन्होंने जैसा देश वैसा फेश वाली स्ट्रैटेजी अपनाई और आज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करा हो। आपको पता भी नहीं होगा कि डे टू डे बेसिस पर आप HUL के कितने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो। नहीं यकीन हो रहा? इतने सारे ब्रांड्स जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी HUL के अंडर आते हैं
और मैं मान ही नहीं सकता कि आपने अपनी ज़िंदगी भर में इनमें से कोई एक ब्रांड ना इस्तेमाल ना किया हो। इस कंपनी का स्टॉक आपको 1.5% का डिविडेंड यील्ड देता है और इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर लॉन्ग रन तक आपको स्टॉक मार्केट की गेम में टिकना है ना, जिसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, तो आपको स्टॉक पिक करते वक्त बस ये 3 चीज ध्यान में रखनी है: कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनके प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी, और क्या वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या नहीं। ट्रस्ट मी, बस ये 3 चीजें आप लॉन्ग रन में ध्यान रख लो, आपके लिए काफी है। ये थी मेरी राय इन 3 बेस्ट स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप इस साल निवेश करने का सोच सकते हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि आप लॉन्ग रन में एश्योर एंड सेफ रिटर्न्स के लिए कौन सी कंपनीज में निवेश करना पसंद करेंगे, या फिर ज़्यादा रिस्क लेकर आप स्टॉक मार्केट की मिड कैप कंपनीज, लेट्स से IDFC बैंक, इनमें निवेश करेंगे। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए और हम इस डिस्कशन को नीचे कमेंट में यहाँ से जारी रखेंगे।